हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं दशमलव का स्थानीय मान निकालना। दशमलव का भी स्थानीय मान किस तरह निकाला जाता है उसी को बताएंगे। देखिए, दशमलव का स्थानीय मान, अगर दशमलव में स्थानीय मान दिया हो तब उसको हम किस तरह निकालते हैं। स्थानीय मान तो बता चुके हैं पिछली कक्षा में किस तरह होता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, अगर हमें कोई संख्या दिया हो इस तरह और उसमें हमें कभी इसका निकालना हो स्थानीय मान, तो हमें पता है कि स्थानीय मान किस निकालते हैं। हम स्थानीय मान निकालते हैं तो शॉर्टकट में पहले उस संख्या इकाई का अगर निकालेंगे तो इकाई के दाएं तरफ देखेंगे, इधर कितने अंक हैं उतने शून्य बढ़ाते हैं दाहिने तरफ। इसमें देख रहे हैं कोई भी अंक नहीं है तो इसके मतलब इसमें कोई भी जीरो नहीं बढ़ेगा। अब देखेंगे 4 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 के देखेंगे दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, देख रहे हैं एक अंक है, इसका मतलब कितने जीरो बढ़ेंगे, एक बढ़ेंगे। इसी तरह 8 का स्थानीय मान निकालेंगे इसमें तो कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कितने अंक है इधर, तो एक दो अंक है, इसका मतलब दो अंक जीरो बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 4 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 लिखेंगे और इस 4 के इधर कितने अंक हैं, तो एक दो तीन अंक है, तीन अंक हैं तो क्या करेंगे, तीन अंक जीरो बढ़ाएंगे। तो इस तरह स्थानीय मान निकालते हैं। तो ये है स्थानीय मान। अगर जातीय मान निकालना हो तब, तो जातीय मान निकालना हो तो जो संख्या होती है वही अपना मान होता है। जैसे 8 का जातीय मान निकालेंगे तो 8 ही होगा, 4 का जातीय मान निकालेंगे तो 4 ही होगा, फिर 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 होगा, फिर 4 का जातीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान नहीं, सॉरी, इसमें 8 का जातीय मान निकालेंगे तो 8 ही होगा, 4 का जातीय मान निकालेंगे तो 4 होगा। इस तरह ये जातीय मान इस तरह निकालते हैं और स्थानीय मान उस तरह। तो आज हम बताने वाले हैं दशमलव का स्थानीय मान। देखिए, कोई संख्या अगर दिया हो इसमें दशमलव में, कोई संख्या इस तरह दिया हो, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये है दशमलव का स्थानीय मान निकालना। इसमें किस तरह निकालते हैं, तो हम देखिए इधर देख रहे हैं दशमलव की इधर जो है, इधर जो होगी दशमलव की तो इकाई दहाई सैकड़ा में होगी, इधर होते हैं तो दशांश शतांश, इस तरह के दशमलव की संख्या के बाद बोलते हैं। तो हम अगर इसको निकालेंगे तो हमें इसमें निकालना होता है, अगर इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो हमें पहले पूरी संख्या का निकालना होगा, तो हमें पता है किस निकलता है। इसमें अगर हम पूरी संख्या का निकालेंगे स्थानीय मान तो हम देखिए दशमलव की इधर 8 के स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 होगा। हम देखेंगे कितने अंक है, तो दशमलव और 8 के बीच में कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 8 हेलो बच्चों, माइक में प्रॉब्लम आने के कारण आवाज़ फिर से किया जा रहा है, तो थोड़ा देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर 4 का स्थानीय मान निकाला गया है और 2 का स्थानीय मान निकालेंगे
तो जितने अंक उसके पीछे दाहिनी तरफ रहेगा उतना 0 लगाएंगे। 3 अंक था तो इसलिए 3 0 लगाया गया। और 2 से दशमलव के बीच में जितना अंक गिना गया था वही आया था। अब देखिए 4 निकालेंगे यहाँ पर स्थानीय मान, तो दशमलव के बाद है यहाँ पर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह बोला जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव से और 4 के बीच में देखेंगे कितने अंक हैं तो उतना शून्य लगेगा और दशमलव लगा करके लगाया जाएगा। इसलिए इसे पहले हम लगाएंगे दशमलव, तो 0.0 लगाए चाहे या फिर 0.4 लिखें तभी सही है। यहाँ देखिए इनको कोई अंक दशमलव और 4 के बीच में कोई अंक नहीं था तो इसलिए 0.4 हो गया। और दशमलव और 3 के बीच में कितने अंक है, तो 1 अंक है तो वहाँ पर इसलिए 0.03 होगा। और दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक हैं, तो हम देख रहे हैं 2 अंक हैं तो एक मतलब डबल 0 और 0.005 होगा। ठीक है, इसी तरह के लिए यानी हम कह सकते हैं कि दशमलव के पास की संख्या जोड़ा जाता है दशमलव लगा करके, और दशमलव की बाएं तरफ की जो होती है उनको स्थानीय मान पूर्ण संख्या होती है, वो तो स्थानीय मान जिस तरह निकलता है उसी तरह निकाल देंगे। अब देखिए दाएं तरफ है दशमलव की, तो उधर से दाएं तरफ से निकलते हैं और बाएं का है तो बाएं तरफ इधर जाते, बाएं की तरफ जाते हैं निकालते समय। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा है। अगर देखिए इसी में अगर प्रश्न और पूछ देगा इसमें से कि इतना संख्या जो दिया है में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान का योगफल स्थानीय मानों का योगफल अगर निकालना हो तब हम देखें 4 का स्थानीय मान। तो इसमें देखिए एक पूर्ण संख्या में स्थानीय मान निकला है, एक दशमलव में निकला है, तो इसमें हम कह सकते हैं इनको ऐड कर देंगे, निकालेंगे इनका योगफल। योगफल लिखेंगे, देखिए 2 अंक निकला, एक दशमलव में निकला है, एक है पूरी संख्या में, और इनको लिखेंगे तो 400 में उसमें 0.4 को ऐड कर देंगे, 0.4 को उसमें जोड़ देंगे। तो 400 के बाद दशमलव इसमें है क्योंकि दशमलव दिखाई नहीं देता, दाएं तरफ होता है, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 4 और दशमलव जहाँ पे दशमलव आएगा उसके बाद 0.04। अगर उसी में देखिए योगफल और उसमें अंतर भी पूछ दे तब क्या होगा, योगफल तथा अंतर। अब देखिए 19 का 4 यानी 4 का स्थानीय मान का योगफल भी निकालेंगे और 4 का ही स्थानीय मान के अंतर भी करेंगे। तब देखिए उनका स्थानीय मान निकाल दिए हैं और उनका अंतर करेंगे। ये अंतर करेंगे तब अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वो जो आएगा वही आंसर अंतर का होगा, वही होगा अंतर। देखिए इसमें बड़े वाले में कितना है, 400 है और
छोटा है जो 0.4 है। 0.4 भी कर सकते हैं और 0.4 भी कर सकते हैं। अब इसको घटाएंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो वहाँ पर 0 मानते हैं, वहाँ घटाएंगे, नहीं घटेगा, इसमें कैरी देगा, अगले संख्या से कैरी लेगा, तो वो घटाएंगे तो फिर आएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और वहाँ पर बचेगा 9 ही उतरेगा और 9 ही आएगा। और वहाँ पर 4 में एक कैरी दे दिया था इसलिए 3 बचा है, 3 उतर जाएगा। इसी तरह है ये। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कैसा है, किस। ठीक है, नमस्कार।